जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन, घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर कई बार साधक कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला है, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, और बेल आइकन दबा के भी ऑल कर दें, तभी आपके पास वीडियो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है धनपरी की साधना। धनपरी की साधना अगर आपने ये साधना कर ली तो आप माला माल हो जाएंगे। ये स्वप्न में आके 25 लाख रुपए देगी, ये गारंटी हमारी है। और किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताएगी, गड़ा हुआ खजाना बताएगी। तो धनपरी की साधना कैसे करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, दिन कौन सा रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, थोड़ा सा आप नोट कर लें इसको डॉट कॉपी लेके। तो चलिए, आज मैं एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली, जिससे 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा या अन्य कई प्रकार के रोग हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ से साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई बार लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारा घर तो काफ़ी दूर पड़ता है, हम आपके घर नहीं आ सकते। हमारा घर तो 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2000 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम आते हैं, आते आते अपने घर वापसी होते हैं तो दूसरा सोमवार आ जाए। इसका सीधा सा उदाहरण है, अगर आप इतनी दूर पड़ता है तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार आप जैसे ही आप वीडियो कॉल के माध्यम से लगा सकते हैं, तो आपको अर्जी लगानी होगी। पहले अर्जी में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि ये आपको लिख देना है, और रोग का नाम और दक्षिणा राशि स्वरूप जो भी आप हमारे पेटीएम नंबर 70238223 में डाल दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसकी गारंटी हमारी है। 5 सोमवार हम खुद ही आपको कॉल लगा के 5 परिक्रमा शिव जी की लगवा देंगे, ये गारंटी हमारी है। क्योंकि रजिस्टर मेंटेन होता है, नाम मेंटेन होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, सबका पता रहता है कि इस बार किसको परिक्रमा लगवाना है। तो आप दक्षिणा राशि सूट डाल के हमारे पेटीएम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 5 परिक्रमा आपको लगवा दें, ये गारंटी हमारी है। आपके साथ इससे साथ रोग ठीक होंगे। तो चलिए, जो धनपरी की जो साधना है वो कैसे करना है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेदन रहेगा, क्या सामग्री लगने वाली, तो आप तरफ नोट कर लें। 3 कलश लगेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और कुछ खुले पैसे, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको दक्षिणा में श्रद्धा अनुसार रखना है वो। और नैवेद्य के रूप में खोआ की, मावा की मिठाई, चाहे तो बर्फी हो चाहे पेड़ा हो, दोनों में से कोई मिठाई हो, तो ये मिठाई का प्रसाद लगना है। अब आपको साधना प्रारंभ करना है। साधना आपकी जो रहेगी वह गुरुवार की रहेगी, धनपरी की गुरुवार को रहेगी साधना। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना है। रूरेक्षर सिंदूर कुमकुम अक्षर चढ़ा देना है। 1 पान का पत्ता लें, लौंग लें, इलायची लें, सुपारी लें, उनको अर्पित कर देना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा करते हुए आप उसको आप अर्पित करते हैं। 51 माला गुरु मंत्र की करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि आप जब भी कोई साधना करने बैठते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, और हावी होती हैं तो आपकी दुर्घटना हो सकती है। जैसे आपको लगवा लग सकता है, टीबी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। और अगर मृत्यु होगी तो इसके जिम्मे हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। और गुरु भी योग होना चाहिए, वो लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि इधर आपकी साधना प्रारंभ, इधर कोई आपकी दुर्घटना, इधर स्विच ऑफ, तो वो गुरु नहीं, योग्य गुरु होना चाहिए। तो अब आपने गुरु के कलश का पूजन कर लिया। अब आप प्रेत के कलश का पूजन करेंगे। रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर आप थोड़ा सा उसके ऊपर अक्षर छोड़ दें। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी
और उसको आप अपने प्रेतराज के क्लश को अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें और प्रेतराज से आज्ञा ले लें। हे प्रेतराज, मैं ये सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा हूँ धनपरी की, आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं साधना कर सकूँ। देखो, कोई भी हम कहते हैं, कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप करने से पहले आपको ये तीनों को पूज लेना जरूरी है, क्योंकि जब आपके घर के देवता ही नहीं पूजेंगे तो बाहरी शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं होंगी। फिर कई बार कमेंट आते हैं, गुरुजी हमें साधना प्राप्त नहीं हुई। कई लोगों से साधना देख लेते यूट्यूब पर, लोग करने लगते, जब इनने कुछ विधि विधान बताया ही नहीं है तो आगे से सिद्धि प्राप्त कैसे होगी। उन्हें तो पैसे चाहिए सर, ऐसे नहीं होता। विधि विधान से चलेगा तभी वो सब चीज़ प्राप्त होगी। तो आपने अपने गुरु उसका प्रीतराज के कलश का पूजन कर लिया, आप अपने गुरु के कलश का पूजन करें। रोज एक सिंधु कुमकुम इत्यादि सारी चीज़ें लगा दें, उनके ऊपर अक्षत छोड़ दें और एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख के और अपने गुरु के कलश को अर्पित कर दें और कुलदेवता को अर्पित कर दें। कुलदेवताभ्यो नमः करके आप उनको आगे ले लें कि हे कुलदेवता, मैं धनपरी की साधना करने जा रहा हूँ, इसमें आप मुझको आशीर्वाद दें। इस तरीके से तीनों की पूजा हो गई। अब आप धनपरी का एक मिट्टी का या आटे का एक पुतली बना के रख दें, या आपके पास कोई ऐसा सुंदर सा कोई चित्र हो, उसी को आप धनपरी मान लें। अगर आपके पास कोई तस्वीर हो तो उसको वहाँ पर रख दें, उसकी पूजा कर दें। आप रोरी अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा कर आप अक्षर छोड़ दें। एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख दें और अर्पित कर दें। और अर्पित करने के बाद आप ये मंत्र जो हम दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको 1,21,000 बार जप करना है। 1,21,000 बार। और जैसे ही आप 1,21,000 बार इस मंत्र का जाप करते हैं लगातार कंटिन्यूस, तो कुछ आपको भीनी भीनी खुशबू सी आपको महसूस होगी, अनुभव होगा। कुछ पायलों की आवाज़ छनकती हुई, कुछ धुआं सा उड़ता हुआ, धुआं सा उड़ता हुआ, एकदम कुछ सोने चांदी की खनकने की आवाज़, जैसे कुछ सिक्के पैसे टपक रहे हों ज़मीन पर। इस तरीके कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। कुछ पायलों की आवाज़ होगी, कुछ चूड़ियों की आवाज़ भी हो सकती है, कुछ पाउडर या क्रीम या जो परफ्यूम होती है, महिला परफ्यूम, इस टाइप की खुशबू आपको नज़र आएगी। इस तरीके से कुछ आपको अनुभव प्राप्त होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको पहले भी कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। हम आपको बार बार कहते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी साधना सिद्धि करने बैठते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं। इसलिए आप गुरु मंत्र की इंक्यान माला आपको जाप करना है। जैसे आप साधना करने से प्रारंभ करने से पहले इंक्यान माला जाप करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा होगी। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त ना करें, क्योंकि आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके से उनका अनुभव होगा। और जैसे ही